राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो सुबह से अभी तक से मतलब कि अभी टाइम हो रहा होगा 11-12 बज रहा होगा, ठीक है। अभी अभी नहा धोकर मैंने खाकर अस्थिर हुआ हूँ कि सुबह से जैसे कि आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि क्या हम करते हैं, क्या मैं करता हूँ। जाकर अपना नहा धो के थोड़ा स्नान करके थोड़ा दिमाग स्थिर करने के बाद तो सोचा कि चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का मतलब कि स्टार्ट तो कब का ही हो चुका था, लेकिन बीच में आ रहा था तो सोचा कि चलो इसको ही रोक दो और जो हम जा रहे हैं इसका तो थोड़ा कम से कम ब्लॉग बना ले। तो वैसे उसी में टाइम लग गया और फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। श्लोक कितना याद है कि नहीं? इतना दिन से श्लोक तो याद ही होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों? आप लोग नहीं देखते हो तो इसलिए नहीं याद है। मैं अभी मेरे को भी नहीं याद था, लेकिन मैं अपने देखा बुक में लिखा हुआ था ना, तो याद आया कि हाँ श्लोक 3 पढ़ना है। चैप्टर इतना तो याद ही होना चाहिए कि चैप्टर 6 का हम श्लोक 3 पढ़ने वाले हैं। तो राधे राधे बोलो और स्टार्ट करते हैं श्लोक पढ़ना। ओके, तो जर्नी कैसी लग रही है बता देना कमेंट में। ओके चलो राधे राधे पढ़ते हैं श्लोक। आरुरुक्षर्मो नैर्योगम कर्म कारण मुच्यते युगारूढ़स्य तस्यो समकारण मुच्यते। तो भूल गया हूँ पढ़ना या अच्छे से पढ़ रहा हूँ है ना। 3-4 दिन ज़्यादा दिन हो गया ना, 1 सप्ताह 2 सप्ताह हो ही गया होगा। हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही ऐसा ही है, 1-2 सप्ताह मतलब लमसम इतना ही होगा। तो चलो समझेंगे ना इसे। आपको याद है ना, इसके बाद हम समझते हैं। हाँ चलो समझते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि अष्टांग क्या है और ये भी जानेंगे कि योग्य क्या है, ठीक है। पहले योग को जानते हैं। जैसे कि परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना किससे हुई है? तो उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की आधम अवस्था में प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्मा साक्षात्कार तक की जाती है। अब इसको भी विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कितनी है? तो 3 भागों में विभाजित की गई है। पहला ज्ञान योग, दूसरा ध्यान योग तथा तीसरा भक्ति योग है। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ जैसे कि योगारूढ़ अवस्था और प्रारंभ भाग इसका है, और दूसरा है अंतिम भाग जो कि योगारूढ़ कहा जाता है। अच्छे से समझे? नहीं तो एक बार और देख लेना वीडियो स्किप करके पीछे से। तो अब अष्टांग क्या है? अब इसमें लिखा गया है कि अष्टांग योग, इसका संबंध विभिन्न नियमों तथा आसनों जैसे कि जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही है। जितने भी अंदर है हमारे शारीरिक मुद्राएं ही जो अष्टांग है, सब आसनों के द्वारा ये जो ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए प्रारंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्म के पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रिय वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हो जाते हैं। जब तक से आप लोग ध्यान में ना रहोगे, ध्यान मग्न ना होगे तो कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगा। अगर इसमें सिद्धस्त हो गए तो समस्त कार्य जो होता है ना, मानसिक कार्य एक बंद हुए माने जाते हैं।
और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। किसको? तो किसको? भगवान को, एक ही को चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो जाते हैं। अब इसमें देखो, अगर आप जिसमें व्यस्त रहना चाहते हो, जैसे कि मान लो कोई दारू पीता है, चाहे जो नशेड़ी है, वो किसी में व्यस्त रहेगा, किसको सोचेगा, उसी को सोचेगा, तो उसको वो मिलता है, जैसे भी मिले वो उसको मिल जाते। अगर आप भगवान को सोचेंगे तो भगवान भी मिलेगा ही मिलेंगे। अब जैसे मिले, अगर आप भी चाहोगे तो, जैसे किसी को भी चाहते हो, वो ज़रूर मिलता है। अब ये कहने की बात है कि या जो भी हो, लेकिन मिलता है। तो हम इसको ऐसे समझें कि अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। जो हमारे अष्टांग योग हैं उसके 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। योग सिद्ध पुरुष जो होता है ना, वो भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही उसके लिए साधन कहलाता है, और अष्टांग योग के 9 साधक के लिए ही साधन कर्म कहलाता है। तो उसके लिए आप लोगों को अपने आप को भौतिक कार्यकलापों को परित्याग करना पड़ेगा, तब जाके अपना आप मानसिक एक जगह अपने दिमाग और ध्यान मंत्र इंद्रियों को बस में करोगे, नहीं तो नहीं। वैसे तो हम बोलेंगे ही क्या, राधे 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 राधे। चलो, तो कितना थोड़ा सा ये सुन लो, बहुत दिनों से नहीं सुने होंगे, तो अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना, और आने वाला श्लोक भी और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलो, राधे राधे।